अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कंप्यूटर कोर्स की 7वीं क्लास में खुशामदीद। और आज से हम सीखेंगे कि कंट्रोल की लॉन्ग प्रेस करने के बाद हम किस तरह अपने काम को तेज़ कर सकते हैं। कंट्रोल की लॉन्ग प्रेस करने के बाद हम किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे और उसके बाद अपने काम को इंतहाई तेज़ कर देंगे। अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और ए से लेकर जी तक मुकम्मल तौर पर कीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम अपनी कीज़ का आगाज़ करते हैं। कीज़ को सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्रोल ए की है, यानी कि कंट्रोल प्लस ए करने से कोई भी चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की लॉन्ग प्रेस करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ए को दबाता हूँ। मेरी इस विंडो पर मौजूद कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट हो जाती है। तो फर्स्ट की जो थी हमारी कंट्रोल ए दबाने से कोई भी चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। अब हम अपनी दूसरी की को देखते हैं, कंट्रोल बी, यानी कीबोर्ड से जब हम कंट्रोल और उसके बाद बी प्रेस करते हैं तो कोई भी चीज़ हमारी मोटी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि मैंने कंट्रोल और बी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस किया तो मेरे ये अल्फाज मोटे हो चुके हैं। तो इस की का यही फंक्शन होता है। अब आगे कंट्रोल सी का फंक्शन देखते हैं। हमने अपनी क्लास में सीखा था कि माउस का प्राइमरी बटन दबाने से हमें ऑप्शन मिलते हैं, कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर शॉर्टकट की मिलती है। प्राइमरी बटन से भी हम जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सी प्रेस करने से हमारी कोई भी चीज़ कॉपी हो जाती है। इसी के साथ कंट्रोल वी भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल वी कोई भी चीज़ जब हम कॉपी करते हैं तो हमें पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रोल वी से हम किसी भी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमें समझ आ गया। कंट्रोल डी अभी हम नहीं सीखेंगे। इसी तरह से कंट्रोल ई हमारी अलाइनमेंट के हवाले से की होती है, यानी कि अल्फाज कहाँ से शुरू होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और यहाँ से मैं अपने नीचे वाले पेज में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, जो मैंने कॉपी किया था वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अलाइनमेंट क्या चीज़ होती है। अब आप देखें कि ये अल्फाज जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सेंटर से शुरू हो रहे हैं। तो कंट्रोल ई प्रेस करने से मेरी ये सारी सेटिंग सेंटर अलाइनमेंट से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इन अल्फाज को यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ से शुरू करूँ तो अपने लेफ़्ट से शुरू करने के लिए मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा तो ये आप देखें कि मेरे ये अल्फाज लेफ़्ट साइड से शुरू हो जाते हैं। अब मैं सबको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबाऊंगा तो ये अपने लेफ़्ट से शुरू हो रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो ये अपने राइट जानिब से शुरू होंगे। मैं वापस से कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो ये सारे अल्फाज मेरे सेंटर में चले जाएंगे। तो हम इन्हें कलर दे देते हैं, जो कि हमारी कीज़ हैं अलाइनमेंट के हवाले से। सबसे पहले मैं इसे कलर दे देता हूँ और हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हमने कंट्रोल एल के मुतालिक पढ़ा तो इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल आर। तो ये हमारी अलाइनमेंट के हवाले से थी। तो इस क्लास में हमने सीख लिया कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी का भी सीख लिया। कंट्रोल ई, कंट्रोल एल और कंट्रोल आर ये हमारी अलाइनमेंट के हवाले से होता है, और जबकि कंट्रोल वी से हम किसी भी चीज़ को पेस्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में आपने देख लिया कि कंट्रोल ए से क्या होता है कि कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट हो जाती है, जो कि हमारी स्क्रीन पर ओपन होगी। इसी तरह से हमने कंट्रोल बी से देख लिया कि अल्फाज मोटे होते हैं, यानी कि कंट्रोल बी प्रेस करने से अल्फाज बोल्ड हो जाते हैं। इसी तरह से कंट्रोल सी के साथ कोई भी चीज़ कॉपी हो जाती है। कंट्रोल वी से हम किसी भी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी बहुत सी जगहों पर अलग अलग इसके इस्तेमालात होते हैं, तो फिल वक्त हम कंट्रोल डी को छोड़
जोड़ देते हैं। इसी तरह से कंट्रोल ई अलाइनमेंट के हवाले से हैं, ये भी हमने देख लिया कि कंट्रोल ई अगर हम प्रेस करेंगे तो कोई भी चीज़ सेंटर से शुरू होगी। इसी तरह से कंट्रोल एल से हमारी अलाइनमेंट लेफ़्ट से शुरू होगी और कंट्रोल आर से हमारी कोई भी चीज़ राइट साइड से शुरू होगी। तो इंतहाई आसान क्लास थी, समझने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, लेकिन अगर आप इस क्लास को वक्त देंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये क्लास बार बार देखने से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।